सबको जय मसीह की। मुझे सुनने वाले सारे मेरे प्रिय भाइयों बहनों और तमाम लोग जो मुझे सुनेंगे, मैं उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। ये वीडियो मेरी जीवन की गवाही का है, उस गवाही का जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने मुझे अपने उद्धार के लिए मुझे बुलाया। ये उस बातों की गवाही का है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बदलाव दिया और मेरे जीवन को बदला। मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी इस गवाही में कैसे कैसे परमेश्वर ने मुझे समय समय पर बुलाया और समय समय पर परमेश्वर ने अपने कामों के द्वारा मुझे हालेलुया एक राह दिखाई। किस रीति से प्रभु ने मेरे परिवार को छुटकारा दिया, किस रीति से प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। इस बात को मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ ताकि मेरे परमेश्वर की महिमा हो और सुनने वाले भी आशीष पाएं। सबसे पहले हम लोग जब छोटे थे, मैं और मेरे भैया, तो जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो उस समय में हमको इतना ज्ञान नहीं था। और मैं जब भी घर आते थे, मैं और मेरे भैया, तो हम दोनों देखते थे कभी हमारे घर पे कोई बैठा हुआ है, कभी कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, कभी झाड़ फूंक चल रही है, कभी पूजा चल रही है। ये सब इसलिए होता था कि मेरी माँ जो हैं उनको दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था। वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी, है ना। हमारी भाषा में कहते हैं भूत प्रेत का लग जाना। तो उन्हें भूत प्रेत से बहुत समस्याएं हुआ करती थी। पिताजी भी उनको जो भी उनका पॉसिबल उनसे एफ़र्ट हो पाते थे, उन एफ़र्टों के द्वारा उनको कभी किसी मंदिर पे लेके जाना, कभी किसी मंदिर पे लेके जाना। जिसने जो जो बताया कि आप उस मंदिर पे लेके जाओ, आप उस मंदिर पे लेके जाओ, आप उस दर पे लेके जाओ, या उस बाबा के पास लेके जाओ, या उन पुजारी साहब के पास लेके जाओ, या किसी और ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाओ, या भूत साधने वाले के पास लेके जाओ, रिद्धि सिद्धि वाले के पास जाओ। कभी कुछ कुछ चढ़ावे की बात कई लोगों ने बताई कि ये चढ़ावा चढ़ाओ, वो चढ़ावा चढ़ाओ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सब करते हैं कुछ भी करने के लिए, है ना। तो छुटकारा पाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ा और जिसने जो जो भी सलाह दी, मेरे पिताजी ने वो सब किया। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। उन दोनों के दौरान जब मेरी माँ इन दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी और हम लोग जब घर आते, मैंने बताया कि कभी हमारे यहाँ कोई बैठा हुआ करता था। जैसे कभी कोई जो क्या बोलते हैं फ़कीर, है ना, वो जो होते हैं जो पूजा करते हैं, वो बैठे हुए करते थे। कभी कभी कोई बाबा जी बैठे हुए करते थे, कभी कोई और बैठा हुआ करता था। कोई भभूत दे के जाता था मम्मी को, तो कोई ताबीज़ बांध के जाता था। इस तरह की कई बातें प्रतिदिन हम लोग देखा करते थे। ऑलमोस्ट ये सब चलता ही रहा। कुछ एक लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। हम छोटे थे, बस हमें एक छवि मुझे याद है उसकी कि ऐसा हुआ करता था, क्योंकि स्कूल से घर आते थे और ये सब हमको देखने को मिलता था। कई बार ऐसा होता था कि जब मेरी मम्मी खाना बनाती थी और खाना बनाते बनाते वो एकदम से दुष्ट आत्मा उन पर हावी होती थी और वो बहुत तेज़ तेज़ हाथ पैर हिलाने लगती थी और कभी रोटी, कभी प्याज, कभी नमक मांगती थी। और एक बार जब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहा और ऐसा ही एक दुष्ट आत्मा का एक अटैक उनके ऊपर हुआ था और मैं उनके पास जा रहा था, तो मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। बोले कि अभी उनके पास मत जाओ, क्योंकि अभी वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। मैं डर गया। मैं छोटा था, इतना नहीं समझता था, लेकिन हाँ उस समय मैं डर गया। पर ठीक है, फिर बाद में भूल गया, मम्मी ठीक हो गई। फिर एक सर आया करते थे उन दिनों मुझे पढ़ाने और वो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। उनने मेरे पिताजी को बोला कि हमारे चर्च में एक प्रार्थना सभा होने वाली है, एक पासवान आने वाले हैं, आप आइए और प्रार्थना करा लीजिए, आपको अच्छा लगे तो जब सब तरफ से जब त्रस्त हो चुके थे और कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था, है ना, लिमिटेड और तमाम चढ़ावे और तमाम भक्ति और तमाम श्रद्धा के साथ भी जब छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में पिताजी ने सोचा चलो ये भी करके देख लेते हैं। उनने मम्मी को बोला, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोले कि क्या हमारे अपने भगवान नहीं है क्या, तो हम क्यों दूसरे भगवान को माने। पर पिताजी के मन में ये था कि जब इतने सालों से हम लगातार परेशान हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को भी आजमा लिया जाए। एक प्रार्थना कराने में क्या जा रहा है। और मेरी नानी तक बात गई। मेरी नानी के कहने पर मेरी मम्मी एग्री हो गई कि ठीक है, जाकर प्रार्थना करा लेते। तो मेरी मम्मी ने पिताजी को बोल दिया कि
मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं उन्हें मानूंगी नहीं और मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पिताजी को भी यही था कि बस हमें तो भूत प्रेत से छुटकारा मिले और हमें कोई मतलब नहीं है। छुट्टी। लेकिन हुआ ऐसा कि जब प्रार्थना होने लगी और आराधना ख़त्म हुई, वचन की सेवकाई ख़त्म हुई, तो परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला कि जिस जिसको प्रार्थना करानी है तो वो आए और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। तो मेरे पिताजी ने मम्मी को बोला। मेरी मम्मी जब प्रार्थना कराने गई तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने मेरी मम्मी को टच किया, और जब परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें छुआ तो वो दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। इसके बाद मम्मी को अपने शरीर में वो बताती हैं कि बहुत हल्का महसूस हुआ, एकदम ऐसा लगा जैसे बंधन टूट गया या जैसे बड़ा भारी बोझ उनके ऊपर से हट गया हो। और उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। उन्होंने कहा, प्रभु अब से जीऊंगी तो आपके लिए और मरूंगी तो आपके लिए। जब मम्मी पिताजी बाहर आए तो मम्मी ने सारे ताबीज़ वगैरह जो भी उन्होंने पहने थे सब तोड़ के फेंक दिए और बोला कि अब से सिर्फ एक ही ईश्वर को मानूंगी, वो यीशु मसीह। पर पिताजी ने पीछे सारे ताबीज़ इकट्ठे कर लिए कि ऐसा ना हो कि बाद में फिर से भूत प्रेत का अटैक हो और मुझे इन सब की ज़रूरत पड़े। परंतु परमेश्वर के महान अनुग्रह से, उसकी सामर्थ्य से जो छुटकारा हुआ, उसके बाद मम्मी को इस तरह के कोई भी अटैक जो पहले हुआ करते थे वो नहीं हुए। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर के लोग हमारे घरों पे आने लगे और हमारे घर पे आके वो दुआ करते, प्रार्थना करते, हफ्ते में एक बार भजन गाते, वचन सुनाते। धीमे धीमे हम लोग देखते कि ये कैसे हुआ, हम भी सीख रहे थे, हम भी छोटे थे, हम दोनों भाई। फिर हम चर्च जाने लगे। धीमे धीमे अब जैसा माँ बाप बढ़ते हैं वैसे ही बच्चे बढ़ने लगते हैं, धीमे धीमे उनको फॉलो करते हुए। तो फिर हमारे परिवार का नाता तमाम हमारे भगवानों से टूटने लग गया। हम लोग पहले जो जन्माष्टमी का और तमाम व्रत रखा करते थे वो सारे हमने बंद कर दिए। हम यीशु मसीह को मानने लगे, हमने पूजा अर्चना बंद कर दी। इस तरीके से हमारा परमेश्वर में एंट्री हुई। फिर कुछ समय बाद मेरे मम्मी पिताजी ने बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपना जीवन दिया। धीमे धीमे चलता रहा ये सब, चर्च जाते रहे, वचन सीखते रहे, पर तब अभी तक मैंने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया था। और मेरी 12वीं कंप्लीट हुई, फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और परमेश्वर में चलता रहा, चर्च जाता रहा। मन हुआ तो गया, नहीं हुआ तो नहीं गया, है ना। और दोस्तों के साथ जब मैं रहता था और संसारिक जीवन जिया करता था, पर खुदाबंद के महान अनुग्रह से मैं किसी प्रकार की गंदी आदतों में नहीं पड़ा, किसी प्रकार के एमाल में नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत बचाया इन चीज़ों से। परमेश्वर का महान अनुग्रह मैं इन दिनों में भी फील करता था, इवन जब मैं उसको मानता भी नहीं था ठीक से, इवन जबकि मैं उसकी आराधना भी नहीं करता था, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ा करता था, ना ही चर्च जाया करता था। कोई रेगुलरिटी नहीं थी, सिर्फ यही था मस्ती से खाओ पियो और आराम से रहो अपने दोस्तों के साथ। मेरे बहुत सारे मित्र हुए और जवानी की अभिलाषाओं में फंस गया। कुछ बातें हैं जिन्हें बोल भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे काम भी मेरे जीवन से हुए। परंतु परमेश्वर ने उस दिन, वो एक दिन था जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मैंने परमेश्वर से बहुत वेदना में था और मैंने अपने पासवान को, जो ग्वालियर में रहते हैं और सेवकाई करते हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला भोपाल में मीटिंग है, आप भोपाल में आओ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कैरियर को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के प्लेसमेंट हो चुके थे और मेरा नहीं हुआ था। तो मैं खुदाबंद से दुआ कर रहा था, प्रभु मेरा प्लेसमेंट होना चाहिए। फिर जो मेरा प्लेसमेंट हुआ भी वो ऐसी जगह हुआ जहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन मैं आपको बताऊं कि जब इंटरव्यू हुआ करते थे तो मैं जिन कंपनीज़ में जाना चाहता था उनके लिए मैं प्रिपरेशन करके अच्छे से इंटरव्यू दिया करता था, उसमें सेलेक्ट नहीं होता। और जिन कंपनीज़ में मैं नहीं जाना चाहता था वहाँ जानबूझ के इंटरव्यू बिगाड़ता, अपना ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था उसको बिगाड़ता था, मतलब लोअर परफॉर्मेंस देता था, फिर भी उसमें सेलेक्ट हो जाता था।
तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ करता था, लेकिन ठीक है, चलता रहा। और जब मैं प्लेस्ड हुआ एक प्लेसमेंट में, तो वहाँ जाके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर कुछ समय तक मुझे मजबूरी बस वहाँ काम करना पड़ा। और इस काम के दौरान कुछ समय तक करने के बाद मैं वहाँ पछता के फिर वापस आ गया। मैंने कहा प्रभु मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, और मैं वापस आ गया। और फिर मैंने पासवान को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला भोपाल आ जाओ। मैंने बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने मेरे टिकट अरेंज किए, हमारे पास्टर अंकल ने। मैं भोपाल गया, वहाँ कॉन्फ्रेंस में मैंने मीटिंग अटेंड की, परमेश्वर को पुकारा। मैं वापस आया, वापस आके एक इंस्टीट्यूट था, मैं उसमें जॉब करता था, और काफ़ी वेदना थी मेरे हृदय में, मतलब बहुत वेदना थी कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे राह नहीं मिल रही। एक वेदना, एक 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 जीवन को ऐसा लगता था कि कोई कुछ चाहिए, कुछ राह चाहिए कि प्रभु मैं क्या करूं करके। बहुत तनाव। कई लोग मुझसे बोलते कि बपतिस्मा ले लो। मेरी माँ मुझसे बोलती, पास्टर आंटी बोलती, पास्टर अंकल मुझसे बोलते बपतिस्मा ले लो। कई लोग बोलते बपतिस्मा ले लो। मैं पूछता क्यों? वो बोलते बपतिस्मा ले लो तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे होगा और तुम्हारे ये दुख दूर हो जाएंगे। फिर बपतिस्मा मैं 2 वजह से नहीं लिया करता था, क्योंकि पहला तो मैं ये सोचता था कि बपतिस्मा के बाद पाप हो गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, बपतिस्मा मैं इसलिए नहीं लिया करता था कि जब लोग मुझसे बोलते कि बपतिस्मा ले लो, प्रभु का अनुग्रह होगा, और अनुग्रह होगा इसलिए तुम्हारे जो दुख हैं, जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। इस बात की मुझे जानकारी थी। तो मैं सोचता प्रभु अगर ये दुख दूर होने के लिए मैं बपतिस्मा लूँ तो ये तो गलत है, ऐसे बपतिस्मा नहीं लेना मुझे। इसलिए मैं बपतिस्मा टालता रहा। लगभग 2-3 साल मैंने बपतिस्मा टाला अपना। और उस दिन जब मीटिंग से आने के बाद और कुछ समय बाद जब मैं घर पे आया और मैं अपने बिस्तर पे लेटा था, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं क्या करूं, मुझे राह दिखाइए। तो परमेश्वर ने एकदम से मेरे कान पे जोर से कमांडिंग आवाज़ में बोला बपतिस्मा ले, बपतिस्मा। ऐसी एक कमांड मेरे दाहिने कान पे इस तरफ लेटते ही, मेरी आंखें खुली थी, लेटते ही मेरे कान पे ऐसा जोर से बोला बपतिस्मा ले, बपतिस्मा, कमांड। तो जैसे मैंने वो आवाज़ सुनी मैं एकदम खड़ा हो गया और मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं हिल गया। मैंने अपने बॉस को मेल डाला कि सर मुझे 3 दिन का अर्जेंट छुट्टी चाहिए, और मैं निकल गया ग्वालियर अपने पास्टर के पास। वहाँ गया, 3 दिन फास्टिंग करके मैंने वहाँ बपतिस्मा लिया। उसके बाद जो शांति मेरे जीवन में आई, कुछ भी बदला नहीं, मालूम है, कुछ भी नहीं बदला जीवन में, लेकिन एक शांति ऐसी आ गई ना कि लगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, कुछ था जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। इस रीति से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और मेरे जीवन में इस रीति से बढ़ोतरी शुरू हुई। पर बात बढ़ोतरी से ज़्यादा इस बात की थी कि मैं जिस कलीसिया में था इंदौर में, वो कलीसिया मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण रही। परमेश्वर के सेवक, प्रभु के दास मेरे लिए बड़े आशीष का कारण रहे और मेरी आत्मिक उन्नति का एक अद्भुत कारण रहे। परमेश्वर ने मुझे उनके द्वारा बहुत कुछ सिखाया, अपने वचनों को सिखाया। कभी दिन हुआ करते थे कि मैं रोता कलीसिया में, जब प्रभु भोज की सेवकाई होती कि प्रभु मुझे शामिल होना है, पर अपने आप को योग्य नहीं पाता। फिर वो दिन भी आया जब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया और मैं उस मेज में शामिल हुआ। इस रीति से परमेश्वर ने मुझे अपने महान अनुग्रह से मेरे जीवन को बदला, और आज तक प्रभु मुझसे बातें करते हैं, कई तरह से मुझसे बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है, अगर कोई तरीका दिया गया है, अगर कोई ज़रिया दिया गया, कोई रास्ता दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी और आपको उद्धार नहीं दे सकता।
जो अनुभव मैंने किया है मैं उसे नकार नहीं सकता। मैं चाहता हूँ आप भी यह अनुग्रह करें, अनुभव करें। जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे और विश्वास करेंगे कि वो आपके लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो मेरी तरह आपके जीवन को बदल सकते हैं। गवाही बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हुए मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने किस रीति से अनुग्रह करके मुझे बुलाया। जीवन के स्ट्रगल और जीवन की तमाम गवाहियों को एक एक करके मैं डालता रहूँगा, ताकि आपके बीच में परमेश्वर की महिमा हो उन बातों के साथ जो उनने मेरे जीवन में की। प्रभु आप सबको आशीष दे।